बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूं फरहाना कौसर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो अदलिया का इंसाफ है वो इशराफिया के लिए मुख्तलिफ और गरीब आवाम के लिए मुख्तलिफ क्यों है, और इसकी एक तस्वीर और इसका एक सबूत हम अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाले वाक़या का जिक्र करें तो वो इसके लिए कम नहीं होगा कि बेशक वो इमरान खान हो या फिर मरियम नवाज़, अगर वो चाहते हैं या कोई और सियासतदान अगर वो चाहते हैं कि हमने अदालत में पेश नहीं होना तो दुनिया की कोई ताकत उनको अदालत में पेश करने में कामयाब नहीं हो सकती। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इन लोगों ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं और अपने ही कवानीन पे अमल करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ एक और नया रिवाज डलता हुआ नज़र आता है, चादर और चार दीवारी को पामाल करने का रिवाज। इमरान खान की गैर मौजूदगी में उनके घर पर हमला किया गया। बापर्दा बुशरा बीबी बकौल इमरान खान के वो घर में अकेली मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने गेट भी तोड़ा, दीवारें भी फलांगी और दीवारें तोड़ी भी और घर में घुस के उन्होंने तलाशी की कोशिश की। इसी तरह से अगर आज हम इमरान खान के घर में ये सब कुछ करते हुए नज़र आते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आइंदा के लिए भी ये रिवाज मुकम्मल तौर पे एक शक्ल इख्तियार कर जाएगा कि आप कोई भी हो, बेशक कोई भी सियासतदान हो, वो बेशक मिनिस्टर हो या कोई भी MNA हो, कोई भी हो, उसके घर में चादर और चार दीवारी को इसी तरह से पामाल किया जाएगा। और ये रिवाज अदालत में ना पेश होने का ये भी पलता हुआ नज़र आता है कि आपकी मर्ज़ी है तो आपने सामने आना है, आपकी मर्ज़ी है तो आपने सामने नहीं आना। इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पे टेबल या कुर्सी चेंज होती हुई नज़र आती है, लेकिन पॉलिसीज़ और तरीक़ाकार वही रहता है। मरियम नवाज़ की बात करें, नैब के टाइम पे जब इन्होंने पेशी देनी थी तो इन्होंने भी सेम हथकंडे इस्तेमाल किए थे, जिसको आज ये डिनाई करते हुए नज़र आते हैं और जिस पे आज ये क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आते हैं कि इमरान खान ने बहुत ही गलत हथकंडा, बहुत ही ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए कि पथराव किया या आंसू गैस का इस्तेमाल किया। जबकि मरियम नवाज़ का अगर हम देखें तो उन्होंने भी अपने दौर में यही कुछ किया हुआ है, वहाँ से रिवाज स्टार्ट हुआ, इमरान खान ने भी वही किया। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ पे बैठी हैं या पाकिस्तान किस सूरत हाल की तरफ जाता हुआ नज़र आता है, इस पे भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकराम बुखारी, सीनियर तज्जियाकार। इकराम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इसके साथ साथ हमारे साथ स्काइप पे होंगी डॉक्टर सीमी बुखारी, रहनुमा हैं PTI की, और इनसे भी बात करेंगे। और हमने कोशिश तो बहुत की कि हुकूमती अरकान में से कोई ऐसा बंदा सामने आ जाए जो अपना मौक़िफ़ देख सके इसी हवाले से, लेकिन अफसोस के साथ कि बिल्कुल ऑन द स्पॉट और आखिरी वक्त पे आके उन्होंने हमें धोखा दे दिया, हमारी कॉल भी अटेंड नहीं की और हमारे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया। मजबूरी में हमें फिर सिर्फ इकराम बुखारी और डॉक्टर सीमी के साथ ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। इकराम बुखारी साहब, आपकी तरफ आती हूँ। आपने देखा कि हुकूमती ओहदेदारान की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अदलिया की बात की जाए तो इमरान खान आए अपने जत्थे को लेके, जुडिशल कॉम्प्लेक्स आना था, उन्होंने अपनी हाज़िरी लगानी थी, लेकिन वो अंदर नहीं जा सके और कोई ताकत उनको अंदर नहीं ले जा सकी। जो वो चाहते थे, जैसा वो चाहते थे, उन्होंने किया। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, और ये एक इंतहाई अहम तरीन, चूँकि मुल्क का नाजुक दौर चल रहा है जी, इसमें जिस मौजू पर आपने बात करने के लिए कहा, हमारे मुल्क की सारी ख़राबी की जड़ ही यही बात है। अगर इस बात का हम सही से तस्फिया कर लें और इसके हम कौम को किसी एक नुक्ते पर ले आएँ तो हमारे मुल्क के बाकी मसाइल तो कोई मसले रहते ही नहीं जी। हमारे मुल्क के मसाइल यही हैं कि यहाँ पर ताकतवर तरीन हो रहा है और उसने अपने पंजे काट रखे हैं और वो बाकियों को उठने ही नहीं देता। ठीक है। और नतीजे में ये है कि मैं इस बात से थोड़ा इख्तलाफ करूँगा कि इमरान खान जत्था लेकर नहीं आया। एक ऐसा आदमी जिसकी जान के लाले पड़े हों, जिसके बारे में हर दूसरे दिन हुकूमत खुद भी कहती हो कि इसकी जान को खतरा है। ठीक है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज रोज़ एक रिपोर्ट जारी करती हो कि इमरान खान की जान को खतरा है, अगरचे पता ये लगता है कि वो रिपोर्ट इसलिए जारी करते हैं कि इमरान खान अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना करे और सिमट कर कहीं छुप कर बैठ जाए। लेकिन आप कहते हैं नतीजे में एक शख्स जिसके ऊपर हमला भी हो चुका है, जिसके घर पर आप कई ज़िलों की पुलिस लेकर चढ़ दौड़ते हैं, तो उस यकीनन उसको इतना मोहतात होने की ज़रूरत है कि वो फिर सरेआम अकेले जाकर इन पर एतबार नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा तो कई बार ये बात कह चुका है। मैं PTI का बंदा नहीं हूँ, ना मुझे PTI से कोई उसकी मेंबरशिप है मेरी, या मुझे कोई उनसे गर्ज है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक दयानतदाराना बात आपसे करूं कि अगर मैं खुद उस जगह पर हूं और एक ऐसे हालात से गुजर रहा हूं तो मैं ये कैसे कर सकता हूं। अदालतों को तो ये चाहिए था कि वो इमरान खान को बुलाते ही तलब ही ना करते। अच्छा। क्योंकि जिस मुल्क में ये निज़ाम हो कि आप मुजरिम को सजा सुना दें, सजा सुनाने के बाद उसकी जमानत ले लें और फिर उसे 5 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आप बैरून मुल्क भेज दें और फिर उसके बाद आप उसको लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दें और आप ना ला सकें, तो ऐसे मुल्क में
फिर इमरान खान को ये कहना कि वो जत्थों के साथ जाता है, उसे तो जत्थों के साथ ही जाना पड़ेगा। और ये जत्थे नहीं है, माफ कीजिएगा, इस वक्त जो सबसे कमजोर तंजीमी ढांचा है वो पीटीआई का है। ठीक है, पीटीआई का कोई अच्छा ढांचा नहीं है, ठीक है। लोग उनके साथ निकल आते हैं। अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर सिमी बुखारी, उनको भी कॉल पे लेते हैं। जी, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी कि आप इनको कांटेक्ट करें प्लीज़। जी इकराम साहब, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं बस ये अर्ज करना चाह रहा था कि साफ़ी जो है उसका और पॉलिटिकल वर्कर का आपस में चोली दामन का साथ होता है जी। हम यही सब कुछ देखते हैं। मैंने तो चूंकि बतौर ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा मामला देखे हैं। ठीक है, तो कौन है जिसने ऐसा नहीं किया? ठीक है। मुकदमे जो है वो कोई क्रिमिनल मुकदमे होते हैं, वो अदालत में विक्ट्री के निशान बनाते हुए जाता है, उसके साथ भी जत्था होता है। तो इमरान खान को तो आप उन केसेस में लेकर जाते हैं जो कि वैसे दुनिया जिनको मानने को तैयार भी नहीं है, और कोई पायदार और कामयाब केस आपने उसका कोई अच्छा केस उन पर बनाया भी नहीं है जी। और जो केसेस आपने चंद बनाए हैं अब उनकी हकीकत खुलकर लोगों के सामने आ गई है। और अब इमरान खान को ये चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि पीटीआई अगर वाकई वीएन वाली जमात है तो इमरान खान को चाहिए कि वो कहे कि मुझ पर जो केसेस बनाए बिल्कुल मुझ पर भी बनाए और अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए वो केसेस उसी तरह बनाए, फिर देखें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर सिमी बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, इमरान खान का कहना है कि मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेशी के लिए नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए की गई, और उनका ये भी कहना है कि अगर मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाते हैं तो मुझे मार दिया जाएगा। इमरान खान को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें मार दिया जाएगा? क्या इस हवाले से आप लोगों के पास कुछ प्रूफ्स हैं? बल्कि अगर हम पहले लीडर्स की बात करें तो इनसे पहले बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो जेलों में जा चुके हैं और अभी बाहर फिरते हुए नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है जो कातलाना हमला उन पे हुआ था, जिस पे 2-3 साइडों से गोलियां चली, और ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि लोग इनको मार देना चाहते हैं। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे, इतने ये लोग खौफजदा भी हो चुके हैं और ये चाहते नहीं है कि खान साहब और उनकी पार्टी जो है ना इस पाकिस्तान में मौजूद रहे। उस पार्टी को भी बैन करने की आपने सुना होगा बातें हो रही हैं, इसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। और खान साहब को वो जो है ना सिक्योरिटी के इतने थ्रेट्स हैं, उनको ये भी मालूम हुआ है इंटेलिजेंस से उनके कि उनको अभी जैसे ही वो बाहर निकलेंगे या तो उन पे कातलाना हमला होगा या फिर उनको अरेस्ट करके उनको तशद्दुद किया जाएगा। और वो उनको ये जो वो यही चाहते हैं, ये पीडीएम की गवर्नमेंट यही चाहती है कि खान साहब जो हैं वो बिल्कुल उनके सामने ना, उनकी राह के दीवार ना बने, उनके रास्ते की वो उनकी आंखों में खटक रहे हैं खान साहब कि क्यों ये इतने मकबूल हो गए हैं। अवाम को तो शऊर आ गया है, उनको नजर आ गया है कि ये लीडर है जो सच्चा, जो हमारे लिए बात कर रहा है, जो हमारे लिए जद्दोजहद कर रहा है, अपनी जान से हथेली पे रख के फिर रहा है। तो वो अवाम इसके साथ निकलते हैं तो ये और खौफजदा होते हैं कि ये तो पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ती जा रही है, तो इनको सफ़े हस्ती से हटा दिया जाए। और हमारे पास बहुत पुरानी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े लीडरान को इसी तरह से, जैसे बेनज़ीर साहिबा की हुई थी, शहादत हुई थी, क्योंकि वो भी जब जो हक और सच की बात करे, जो मकबूल होने लगे तो उसको बहुत खतरात होते हैं। जी अच्छा इकराम बुखारी साहब, आपने देखा जिस तरह हम लोग प्रेसिडेंट सेट करने की बात कर रहे हैं कि अगर चादर और चार दीवारी की बात की जाए तो उसको भी पामाल किया जा रहा है, और जत्थों के जत्थे लेके जो अदालतों में पेश होने का रिवाज स्टार्ट हो चुका है वो भी नज़र आता है। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह के प्रेसिडेंट्स अगर सेट कर दिए जाएंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है? और अगर हम इमरान खान के घर पर इस तरह से इन लोगों ने छापा मारा है तो इन लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि कल इनकी जगह पे भी इमरान खान की जगह पे कोई और हो सकता है, उनके घरों में पे भी इसी तरह से छापे मारे जाएंगे, तो क्या ये ठीक होगा? ये बात तो जी उनसे पूछनी, चलो उनसे पूछें। नहीं आप बोलिए। मुझसे पूछें। अच्छा चले, ये बात तो बिल्कुल एक सही है कि हम एक महज़ब माशरे में अगर रह रहे हैं तो महज़ब माशरे में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। और फिर वो भी एक क्रिमिनल आदमी ना हो बल्कि एक पॉलिटिकल आदमी हो, और उस पॉलिटिकल आदमी के साथ डील करने का आपका तरीकाकार ऐसे हो जैसे आप चोर डाकू और दहशतगर्द के साथ डील करते हैं। तो ये बहरहाल मिसाल तो बन रही है, और आज आप ताकत में, कल कोई और ताकत में होगा, सीटें और ओहदे तो बदलते रहते हैं। तो फिर जाहिर है वो मिसाल अगर बन जाएगी तो फिर हमारे यहाँ, चूंकि जो हमारी कौम है, हम जो इस खित्ते में रहते हैं, जिस इलाके में, इस इलाके के लोगों के अंदर इंतकाम और गुस्सा और हसद और जलन की बड़ी मिसालें मौजूद हैं। तो ये सोसाइटी को बर्बाद करने का एक अमल है, और इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद सियासतदानों की अपनी है, और दूसरे नंबर पर हमारी अदालतों को, माहौल को वो तरीकाकार देना है कि लोगों को लगे कि इंसाफ देने वाला कोई बैठा है। तो फिर ना वो खुद से हिम्मत करेगा, ना गलत जो है अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा, और ना ही जो मजलूम है उसको ये होगा कि यार मैंने अपने आप को बचाने के लिए कोई गलत तरीका इख्तियार करना है। उसे उम्मीद होगी कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तो इस पर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी अदालतों और सियासतदानों की अपनी है कि वो एक दूसरे के खिलाफ इतना न जाए
कि वो मामला जो हैं इस तरफ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। डॉक्टर साहब, पिछले काफ़ी अर्सा से जिस तरह से ज़मान पार्क में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से कारकुनान वहाँ पे पथराव करते हैं पुलिस पे, कभी पुलिस उन पे पथराव करती है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस की अगर बात की जाए, वहाँ इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद आना था और वहाँ अदालत में पेश होना था, तो इमरान खान साहब पूरम तरीके से अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? इतने जत्थों के जत्थे लाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए जी, ये बार-बार बात हम बता रहे हैं कि खान साहब तो आराम से जाते हैं, निकलते हैं, लेकिन हम जो है ना खान साहब के इतने सारे जो हैं वर्कर्स और जो प्यार करने वाले, मैं समझती हूँ वो अवाम है, जो उनका देखना चाहती है, उनको सुनना चाहती है और उनको फ़िक्र है कि ये इनको जो अदालत में किसी तरह से इनको कहीं से कोई गोली ना चला दें दोबारा से या इनको अरेस्ट करके तशद्दुद ना करें, तो ये लोग निकलते हैं, अपने प्यार से निकलते हैं। खान साहब ने खुद कहा कि मैं इनको रोकता हूँ कि प्लीज़ मुझे अकेले जाने दो। वो कहते हैं नहीं, खान साहब पहले हम अरेस्ट होंगे, पहले हम पे गोली लगेगी, फिर हम आपको अरेस्ट होने देंगे। तो इस डर से वो सब निकल रहे हैं लोग, हमें न कुछ नहीं आना, हम न किसी को बुलाते हैं, ना कोई कॉल देते हैं। ये तो सब जो है ना सिर्फ़ खुद ही अपने प्यार मोहब्बत से निकलते हैं। देखिए जैसे दूसरी पार्टीज़ के लोगों को बुलाया जाता है कि आएँ आपको बिरयानी खिलाई जाएगी, आप आएँ, ये तो खुद निकल रहे हैं अपनी जेबों से। मैं हैरान हूँ, मैं सलाम पेश करती हूँ उन लोगों को कि इतना शऊर आ गया है कि वो निकलते हैं खुद ही अपने जेबों से खर्च करके पहुँचते हैं जहाँ भी पता चलता है कि खान साहब को खतरा है तो आ रहे हैं सब। लेकिन है पीसफुल, ये आपको बताती चलूँ कि हम पीसफुली बैठे हुए हैं, 1.5 माह हो गया पीसफुली हम बैठे हैं, हमारे ख़्वातीन, बच्चे, क्योंकि हमें फ़िक्र है एक लीडर मिला है हमें, इतने सदियों बाद जो हम अपनी जान पे खेल के वो मुल्क से छोड़ के नहीं भागा। जब किसी को यहाँ पे आप देखिए जान पे खतरा होता है तो 10-10 साल की डीड्स पे साइन करके बाहर चले जाते हैं और फिर अब ये बीमारी के बहाने करके बाहर चले जाते हैं, वापस ही नहीं आते। और खान साहब को जो इतनी सीरियस थ्रेट थी उसके बावजूद वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और इसी से अवाम को समझ आ गई है कि एक सच्चा दयानतदार लीडर हमारे लिए बैठा हुआ है, हमारी आवाज़ हमारे लिए जिहाद कर रहा है। अपने घर पे देखें उनके हमला हो जाता है, उनके घर के ऊपर जो है ना सिक्योरिटी के बावजूद घर का क्या कहते हैं सर्च वारंट ना होने के बावजूद अंदर घुस आते हैं और क्या कुछ नहीं हो रहा उनके साथ, लेकिन वो डटे हुए हैं। इस मुल्क को सदियों बाद ये लीडर मिला है, तो अवाम इस तरह निकलते हैं, ये जत्थे जत्थे खुद ही बन जाते हैं। ये अवाम जब निकलेंगे तो यही होगा, अगर आप उनको इस तरह से हैरास करते रहेंगे, केस के पे केस बनाए जा रहे हैं। कोई ऐसा कानून है जो इस पे फॉलो किया जा रहा हो इस वक़्त मुल्क में? हर चीज़ उन्होंने सबूत की, तोशाखाना में भी हर चीज़ सबूत की, हर चीज़ पेश की, लेकिन उसके बावजूद बाकी सारे लीडरान जो लूट मार के खा गए, उन पे तो कोई केस हो नहीं रहा, उनको तो बुलाया नहीं जा रहा। खान साहब को हर वक़्त आए दिन पेशियाँ हो रही हैं। डॉक्टर साहब, आपने पूरम तरीके की बात की, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे वो वीडियोस भी देखी होंगी और मीडिया पे भी वीडियोस देखी होंगी जो कॉलेज टीचर्स या प्रोफेसर्स के हवाले से वीडियोस वायरल हुई हैं और उन्होंने कहा है कि हमने शुक्र अदा किया है कि ज़मान पार्क के बाहर और ज़मान पार्क में जो ऑपरेशन किया गया, क्योंकि हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। अभी ये जगह साफ़ हो गई है तो हम पुरसकून हैं और सुकून से हम ट्रैवल भी कर सकते हैं और अपनी नौकरियों पर भी जा सकते हैं। इससे पहले ऐसा मुमकिन नहीं था। देखिए हम लोग जो पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक होता है, हम लोग बिल्कुल साइड पे होके बैठे थे, कोई हमें रास्ता नहीं रोका था किसी का। और ये जो ख़्वातीन जो भी आती हैं, मैं समझती हूँ ये प्लांटेड होते हैं लोग, वो बदनाम करने के लिए पीटीआई के लोगों को, ख़्वातीन को कि ये रास्ते रोके बैठे हैं। रास्ता हमने कोई नहीं रोका, हम बिल्कुल आराम से साइडों पे बैठे थे और रास्ता लोगों को दिया हुआ था। अब जब हमारे इतने सारे मसाइल होंगे तो अवाम तो निकलेगी और निकल के पीसफुली बैठेगी। लेकिन ये जो बीच में मैं बता रही हूँ ना, जो गलत किस्म के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने खुद आके सबसे पहले आके जो रास्ते ब्लॉक किए, सारे कंटेनर्स लगाए और लोगों को तंग किया। सब मैं समझती हूँ हुकूमत जो है वो ओछे हथकंडों पे उतर आई है कि किसी तरह इनको उठाया जाए। इनकी मकबूलियत से खौफज़दा हो चुके हैं वो, और वो उन्होंने कंटेनर्स लगा के उसके बाद जो कुछ आप जानते हैं, जो शेलिंग की गई, जिस तरह पथराव किया गया, वो सब उनकी तरफ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने पूरम तरीके की बात की, तो अभी जब छापे के दौरान वो कंचे और इस तरह की चीज़ें जो बरामद हुई हैं, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये सब चीज़ें मैं समझती हूँ कि हमने वो आज सोशल मीडिया का दौर है, तो हमारे मीडिया के लोगों ने वो भी रिकॉर्ड कर लिया कि किस तरह से इनके पीछे से जेबों में भर के क्या कुछ लेकर आए हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में वो जेबों में कैसे ला सकते हैं? इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में गमले भरे हुए हैं, रोड्स भरे हुए हैं, जहाँ पे इन्होंने तलाशी ली वो जगह भरी हुई है। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि पत्थर जब उधर से तरफ से शेलिंग हुई, लाठीचार्ज, रबड़ की बरसाई गई,
तो इन बेचारे निहत्तों ने, आपने फ़लस्तीन में देखा ना, उस दूसरी तरफ से गोलियाँ चलती हैं और निहत्ते फ़लस्तीन बस उनके पास पत्थर ही होते हैं अपने बचाव के लिए। आखिर वो भी तो अपना बचाव करेंगे ना, या उनसे डंडे और गोलियाँ और शेलिंग खड़वा के बैठे रहें। उन्होंने खान साहब का दिफा करना है। उन्हें उन्हें पता है कि उनको इन सब बच्चों को अगर मार दिया जाता है, इनको रास्ते से हटा दिया जाता है, तो सीधे खान साहब तक पहुँच जाएँगे ये लोग। इस खौफ से वो बचाव के लिए अपना हिफाज़ती तदाबीर के तौर पे ये छोटे-मोटे पत्थर जो है मारते हैं। तो वो मेरे ख़्याल में उन्होंने तो इतनी पहनी होती हैं चीज़ें, क्या हेलमेट्स और अपने स्क्रीन लगाए होते हैं, उनको ये पत्थर क्या कहते हैं? जो कि हमारे साथ हो रहा है, वो आप सोचे ही ना कि क्या हुआ हमारे बच्चों के साथ। ठीक है। इकराम बुखारी साहब, इनका कहना है कि अगर पत्थर मार भी दें तो हेलमेट पहने हुए होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, ये एक अलग ही इन्होंने इसकी लॉजिक पेश की है। लेकिन आप देखें, अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत इस तरह से बेबस और अदलिया बेबस नज़र क्यों आती है? अगर हम इसी तरह सियासतदानों को रिलीफ देते रहेंगे तो कब इंसाफ होगा और आवाम के साथ कौन आएगा इंसाफ करने के लिए? आवाम बेचारी तो मुश्किलात में पिसी हुई नज़र आती है, और इंसाफ की अगर बात करें तो उनको किसी भी केस के हवाले से इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन सियासतदान आराम से निकल जाते हैं, दिल करते हैं हाजिरी लगाते हैं, दिल करते हैं हाजिरी लगाए बगैर चले जाते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बहुत अफसोसनाक पहलू है हमारे यहाँ, और ये कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है हमारे यहाँ। तो हम जमहूरियत के नाम पर इतना एक घिनौना खेल खेल रहे हैं अपने मुल्क में कि ना हम जमहूरियत आने देते हैं, ना हम खुली आमरीत करते हैं। हमने दरमियान में उसका एक ऐसा गंदा मिक्सचर बनाया है कि अब हमारा माशरा जो है इससे बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इसके असरात आगे आने वाली कई दहाइयों तक आपको जो है ना महसूस होंगे। जो रियासत का आदमी है, जिसने टोपी पहनी है, वर्दी पहनी है, वो रियासत का नुमाइंदा है। उसके ऊपर जवाब में रियासत के किसी शहरी को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो। और रियासत का, लेकिन ये तभी होगा जब रियासत की वर्दी पहना हुआ आदमी जो है वो भी अपना डंडा और गोली और अपनी ज़बान और हाथ इस्तेमाल करने से पहले ये साबित करेगा कि वो कोई चोर चक्का गुंडा नहीं है, या वो किसी के बहकावे में नहीं आया है। वो तो रियासत का नुमाइंदा है जो आपका मुहाफिज है और आपकी हिफाजत के लिए आया है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और हम ये सारी चीज़ें, ये जो ज़माने में सारी चीज़ें तहरीरी नहीं होती हैं, और ना ही सारी चीज़ें डंडे के ज़ोर पर होती हैं। कुछ इखलाकियात होती हैं, कुछ रवायात होती हैं जिनसे जुड़ा होता है इंसान, और फिर वो माशरा जो है खूबसूरत माशरा बन जाता है जिसमें सब महफूज होते हैं और सबको इंसाफ की तवक्को होती है। तो बहरहाल हालात ऐसे नहज पे पहुँचा दिए गए। मसला सिर्फ इतना सा है जो मुझे भी नज़र आ रहा है और आपको भी नज़र आ रहा है, बाकी तो ज़ेब दास्तान है। एक आदमी है जो इस निज़ाम से बगावत कर गया है और उसने अपने लोगों को आवाज़ दी है कि देखो इस निज़ाम में ये ज्यादती हो रही है। देखो, एक गरीब आदमी जिसको आज जो महंगाई और सूरत हाल जो बन गई है, उसके पास खुदकुशी के अलावा चारा ही नहीं है। ठीक है, अब किसी ने तो उसकी जबान बनना है कि यार ये सिलसिला उसके मरने तक जारी रहना। नहीं भाई, हमने अपनी कौम को बचाने, एक शख्स ने ये बेड़ा उठाया, उसने अपने लोगों को आवाज़ दी, लोगों ने उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। इस मुल्क में चूंकि लोगों को पता है कि यहाँ पे लीडर को फांसी भी लग जाती है, लीडर सरेआम चौक में गोली खा के मर भी जाता है जी। इसमें पता है कि लीडर के जो है वो ऐसी मार पड़ती है। आपको पता होगा वो फारूक लगारी साहब जब सदर नहीं बने थे अभी, तो पीपल्स पार्टी का एक एहतजाज था और मैं उस वक्त अपने ऑफिस जाने के लिए कमेटी चौक से गुजर रहा था। उस बेचारे को डंडे मारे गए, उसकी कमीज और शलवार फट गई, वहां पर नीम नंगा हो गया वो बंदा। तो ये हमारे लीडर्स के साथ होता है, हमारे लोगों को तो पता है। तो फिर उसकी हिफाजत के लिए कौन आएगा? जब रियासत जिससे यकीन है कि ये हमारी मुहाफिज है, अगर वही अपनी पावर को उस गलत काम के लिए इस्तेमाल करने लगे तो नतीजे में आवाम ने तो निकलना है। अगर भुट्टो के लिए भी आवाम इस तरह निकली होती तो भुट्टो को फांसी नहीं लग सकती थी, भुट्टो को बचा लिया जाता। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ। अब इमरान खान इस हवाले से खुशकिस्मत है कि उसने लोगों को आवाज दी और लोगों ने उसकी आवाज पर लब्बैक कहा। इमरान खान भी अपनी जगह डटा हुआ है, लेकिन जो इस सब मामले के नतीजे में मुल्क के साथ हो रहा है वो बहरहाल इस मुल्क को कोई फायदा देने वाला नहीं है। आपने गोली लगने की बात की और फांसी लगने की बात की, लेकिन अगर हम बेनज़ीर की बात करें तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा आवाम का जत्था मौजूद था, बहुत ज़्यादा जमे गफ़ीर मौजूद था जब उनको कत्ल किया गया। ये हम लोग नहीं फैसला कर सकते कि लोग होंगे तो हम किसी को कत्ल नहीं कर सकते, लोग नहीं होंगे तो हम किसी को कत्ल नहीं कर सकते। डॉक्टर साहिबा, इमरान खान के साथ एक जमे गफ़ीर था जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँचे, उसके बावजूद वो दरवाजे से वापस चले गए, उन्होंने हाज़िरी क्यों नहीं लगाई? पहले उन्होंने कहा कि मैं अदालत के अंदर नहीं आ सकता, अदालत ने पेपर्स गाड़ी तक पहुंचा दिए, उसके बावजूद उन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो उन्होंने लगाई है हाजिरी, उन्होंने फाइल ही गुम कर दी है उधर। आप देखिए, वो मेरे हर पेशी में वो पेश होने को तैयार हैं। पहले भी वो बेतहाशा दफ़ा वो गए हैं लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद में। वो कभी डरते नहीं किसी चीज़ से, अभी भी वो तैयार थे। हमारे लोग हैं वो मान नहीं रहे, हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स सब कह रहे हैं कि हम आप यह इस वक्त बहुत आपकी जान बहुत कीमती है हमारे लिए,
हम इसको बिल्कुल भी आपको अफोर्ड नहीं कर सकते आपको खोना। तो इसलिए सब साथ आ जाते हैं, वर्कर्स आ जाते हैं। तो इसलिए से कोई वजह से उनकी जो है ना आगे उनको बल्कि आधा घंटा वो बाहर खड़े रहे, गेट के अंदर नहीं आने दिया क्योंकि अंदर भी खतरात थे, अंदर अल्लाह जाने क्या चल रहा था, क्या मसले थे। लेकिन खान साहब हर जगह जाने को तैयार हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाज़त फरमाए, हमारे मुल्क की भी हिफाज़त फरमाए। हम तो एक मुल्क के लिए लड़ रहे हैं एक जंग। अंदर क्या खतरात थे, आप लोगों ने क्या उसका कोई प्रूफ दिया? सोशल मीडिया का दौर है और वैसे भी अगर हम पीटीआई की बात करें तो पीटीआई का सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। कोई बात हो, कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल होती हैं या वीडियोज़ होती हैं वो पीटीआई की होती हैं। तो क्या इस हवाले से आप लोगों ने कोई तस्वीर, कोई प्रूफ सोशल मीडिया पे फैलाने की कोशिश की, जिसका डर था इमरान खान को कि अगर वो अंदर गए तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा? देखिए, ऐसे हमने कोई ऐसा प्रूफ़ वग़ैरह सबूत हमने नहीं भेजा, लेकिन हमने पास्ट में एग्ज़ाम्पल्स हैं कि ये कहीं से छुप के कहीं भी कोई बैठा और इस तरह से शूट भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जैसे पहले उनके साथ हुआ है, तीनों तरफ से गोलियाँ चली थी। खान ने पहले कहा कि आप बाहर ही आएँ, यहाँ तक की सिक्योरिटी नहीं होगी। तो इस वजह से लोग ज़्यादा खतरा था, लेकिन खान साहब तो अंदर जाने को तैयार थे। ये तो खुद ही इन्होंने गेट पे रोके रखे और कहीं वहीं पे फ़ाइल का फिर आगे भेजी, फिर कह दिया गुम हो गई है। जी। अच्छा, इकराम बुखारी साहब, आप देखें कि इनका कहना है कि इमरान खान साहब को अंदर जाने ही नहीं दिया गया, जबकि बताया ये जा रहा है कि इमरान खान गाड़ी से नहीं निकले, वो अंदर ही नहीं गए। हकीकत क्या है? ये दोनों बातें हैं और मैं आपको बताऊं कि बात ये कि इमरान खान ज़ाहिर है वहाँ पर एक गदर की सूरत हाल थी। बेनज़ीर भुट्टो इसी तरह के गदर में बम धमाका हो गया, गोली लग गई और बम धमाका हो गया और काम जो है आज हमारे कहाँ पहुँचे। अगर उनको भी इंसाफ मिल गया होता, बेनज़ीर भुट्टो के कातिल गिरफ्तार हो गए होते, उनकी निशानदेही हो गई होती, तो भी आवाम को यकीन, आवाम को अपने इदारों पर यकीन उठ गया है। सच्ची बात है, वो अदलिया हो या वो कोई और इदारा हो, आवाम का एतमाद नहीं है। और अब आवाम बिल्कुल ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि वो एक दफा फिर ट्रस्ट करके एक और लीडर खो दें, क्योंकि लीडर बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है कि कौम को जब लीडर मिलता है, जैसे कुरान ने कहा है कि अल्लाह ताला जब किसी को हदायत देना चाहता है तो हदायत मिलकर रहती है, और अगर वो अल्लाह गुमराह रखना चाहे तो फिर उन्हें कुछ समझाने वाला भी नहीं मिलता। तो ये आवाम के लिए ये जो रास्ते हैं ये अल्लाह की तरफ से निकलते हैं। इमरान खान हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, अल्लाह की तरफ से ये तैनात होते हैं और फिर आवाम को अपनी जो है ना वो दिखानी होती है कि आवाम ने सिर्फ मज़ामत करनी होती है, जुस्तजू दिखानी होती है, बाकी फैसले तो अल्लाह ताला करते हैं, कामयाबी हो या नाकामी। अब बात यह है कि मेरे पास तो दो राय हैं कि एक तो ये कि इमरान खान अंदर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो एक बड़े मजमे को क्रॉस करके अंदर जाते और इस दौरान कुछ भी हो जाता, कोई पेट में छुरी मार देता, कोई गोली मार देता, कोई जहर वाली सुई उनके अंदर चुभा देता। तो गोली तो गाड़ी में भी कोई मार सकता था जहां पे वो बैठे हुए थे। होता है कि इंसान जो बैठा होता है उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं, ये इंसान की फितरत है। जो पानी में डूब रहा होता है ना, वो हाथ पैर इसलिए मारते हैं, उसे पता होता है कि मैं तो डूबने से बचूंगा नहीं, लेकिन वो हाथ पैर मार रहा होता है कि चलो इसी तरह मैं कुछ देर फ्लोट कर लूं। तो ये फितरत है इंसान की। तो वो वहां बैठे हुए थे, वहां तक चले गए, फिर वो अंदर जाने को तैयार थे मेरी मालूमात के मुताबिक, लेकिन अंदर कोई ऐसी शख्सियत थी, कोई ऐसा माहौल था कि अब अदालत भी नहीं चाहती थी कि वो उनका और इनका आमना सामना हो जाए। अच्छा, किस वजह से? लिहाजा आमना सामना ना हो, लिहाजा उन्होंने कहा कि जी आप वहीं कर लें। किस वजह से आमना सामना ना हो? कोई ऐसी शख्सियत अंदर थी, मैं अब खुलकर यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास तो मालूमात हैं, लेकिन बहरहाल वो बताना गैर मुनासिब है क्योंकि मैं गैर ऑथेंटिक जो है, जो जिसकी मैं सबूत पेश नहीं कर सकता वो मैं ना करूं। अंदर कोई ऐसे मामला चल रहे थे, ऐसी शख्सियात मौजूद थी कि अब इमरान खान और उनका उस अदालत के अंदर आमना सामना होने से बचाने के लिए फिर ये किया गया, क्योंकि मॉनिटर करने वाले भी तो यकीनन वहां मौजूद थे कि वो देखें, क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान ने कोई जुर्म किया उसे पकड़ना है, मकसद ये है कि एक टास्क मिला हुआ कि इमरान खान को रगड़ना है और उसके आंसू निकलवाने हैं और उसको रुलाना है और उसको ऐसा करना है कि वो गिड़गिड़ाए और बोले मेरे माँ बाप जो तुम चाहते हो करो, मैं तो साइड पे हूँ। अच्छा, आपने इमरान खान को रुलाने की बात की, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट माहिरीन का कहना ये है कि हुकूमती ओहदेदारान और इस वक्त अदलिया रोती हुई नजर आती है, इमरान खान के सामने सब बेबस हैं और कोई भी उनसे हाजिरी लगवाने में या अंदर बुलाने में कामयाब नहीं हो सके। डॉक्टर साहिबा, 30 मार्च की दोबारा डेट दी गई है और फर्द जुर्म आयद भी होना था। अभी जो पीछे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो इनकी हाजिरी थी, 30 मार्च को आप लोग किस तरह से हाजिर होंगे? क्या इस दफ़ा भी आप लोग जत्थे लेके आएंगे या फिर पुरअमन तरीके से अपनी गाड़ी में बगैर बताए इमरान खान साहब आएंगे और अपनी हाजिरी लगा के चले जाएंगे? देखिए जी, बगैर बताए तो ये बात हो नहीं सकती। जब इतना बड़ा लीडर, पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जब घर से निकलता है तो हजारों लोगों को पता चलता है और 30 मार्च अब सबके ज़हनों पे नक्श है।
तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो अकेले ही तन्हा आएँगे। वो तो बहुत कारकुनों को मना करते हैं कि आप लोग मैं जाऊँगा, आप लोग ना आराम से बैठें, लेकिन वो लोग निकलते हैं। मैंने बताया ना, जिस तरह भी ये कह रहे थे कि हमारे इदारों पे एतबार नहीं रह गया। अगर मॉडल टाउन केस का फैसला हो गया होता, बेनज़ीर साहिबा की शहादत का पता चल चुका था कि कौन लोग थे, तो मेरे ख़्याल में लोगों को थोड़ा-सा तसल्ली होती, हौसला होता। लेकिन अब इस मुल्क में किसी इदारे पे हमें एतबार नहीं रह गया कि ये सही फैसला करेंगे। हमारे अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर कुछ होता है, किसी किस्म की कोई हो जाती है हरकत, तो कौन उसका ज़िम्मेदार होगा? वो ज़िम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं। हमने तो ये कहा था, ये कोर्ट्स हमें गारंटी दें कि खान साहब को कोई किसी किस्म की जो है ना इज़ा नहीं पहुँचेगा, तो हम उनको भेज देते हैं। लेकिन उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी, फिर उसके बावजूद खान साहब तैयार हैं जाने को। तो ये जत्था जो है, ये तो फिर अवाम प्यार से निकलेंगे। हम नहीं कह सकते कि बड़ा क्राउड होगा या छोटा होगा, ये हम नहीं कह सकते। कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश यही होती है कि हम पीसफुली जाएँ और अपनी हाज़िरी दें उधर। ठीक है। इकराम साहब दूसरी बात ये भी जी। मैं एक और बताती हूँ, जी, जी। हमने एक तो अपने वीडियो लिंक पे अपनी हाज़िरी की बात की थी कि खान साहब को इजाज़त दी जाए, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी रिस्क हैं। तो लेकिन उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इस बात पे। और दूसरी बात, हमने इनकी ज़मानत कह रहे हैं, लंबी ज़मानत दी जाए, इतने केस है, 100 से ज़्यादा केस एक ही लीडर पे बना दिए जाएँ, तो ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन का केस है, साफ-साफ नज़र आ रहा है। तोशाखाना में सिर्फ़ खान साहब नहीं हैं, हज़ारों लोग जो तोशाखाने पूरा मुल्क ही खा गए, जितने छोटी-छोटी चीज़ भी ने छोड़ी, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं ले रहा। अच्छा, इकराम बुखारी साहब, डॉक्टर सिमी बुखारी ने कहा कि वीडियो लिंक पे हाज़िरी की इजाज़त दे दी जाए। क्या ऐसे भी होता है अदालतों में, आप वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी दे दें और केस ख़त्म हो जाए? देखें, पहले तो देखना पड़ेगा कि आपका जो हमारा सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, हमारा जो फौजदारी मामलात हैं, इसके अंदर अदालत की अहमियत क्या है और अदालत किसी मुलजिम को अपने रूबरू क्यों पेश कर जाती है, क्यों बुलाती है, आखिर उसको बुलाना क्यों ज़रूरी है। कि वो नहीं आता है तो नोटिस देने के बाद वारंट जारी कर देते हैं। तो देखें ना, अगर तो किसी के साथ कोई बरामदगी करानी हो या किसी से कोई बात कॉन्फेस कराना हो कि वो सबके सामने आकर अदालत में कह दे कि जनाब ये मामला यूं है, तो फिर तो उसकी अदालत में हाजिरी बनती है। लेकिन अगर जब ये पता हो कि एक शख्स के ऊपर इस तरतीब से इतने ज्यादा केसेस कर दिए हैं, कहाँ कहाँ मुल्क भर के मुख्तलिफ गोशों में, यानी वो बलूचिस्तान में भी उसके ऊपर अगर केसेस कर दिए गए तो फिर अदालत को ये बात समझनी चाहिए। फिर अदालत को ऐसे शख्स को वाकई वीडियो लिंक के जरिए, या फिर बल्कि होना ये चाहिए कि अदालत में भी आकर एक इंसान बैठा होता है जिसका एक विजडम होता है, उसने ये सोच रहा होता है ये काम गलत हो रहा है, अगर मैंने इसमें ये फैसला कर दिया तो इससे हौसला शिकनी होगी इस अमल की, लिहाजा मुझे इस मामले को यूं खत्म करना चाहिए। तो अदालतें भी नहीं कर पा रही हैं। बात यह है कि हमारे मुल्क में क्या अदालतों के पास भी ये इख्तियार है, अदालतें क्या कर रही हैं हमारे मुल्क में, ये सब कुछ जो हुकूमत कर रही है क्या ये हुकूमत ही कर रही है, हमारे यहाँ कर कौन रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जाहिर है इमरान खान के ये मामला सेटल होने तक इस दफा कौम को इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। तो जाहिर है, मैं एक और बात आपको बड़ी छोटी सी बताऊं, आप बार बार ये कह रही हैं कि ये जत्थे हो, ये अगर आपको पैर में चोट लग गई है चलते हुए, पैर मुड़ गया है, तो शायद पैनाडोल ब्रूफिन से आपको आराम आ जाए। लेकिन अगर आपको सांप ने काट लिया और उसके जहर की वजह से आपको दर्द हो रहा है, तो अब आपको उसके तिर्याक के लिए कोई जहर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको पैनाडोल और ब्रूफिन से आराम नहीं आएगा। तो इस वक्त हमारी सूरत हाल यही है कि हमारे अंदर जहर भरा हुआ है, हमें पूरे वजूद में दर्द, हमारा पाकिस्तान जो है वो एक जख्मी वजूद है, इसको पैनाडोल की गोलियों से जो ये कह देते हैं कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए तो कोई तिर्याक इस्तेमाल करना पड़ेगा और तिर्याक फिर जहर से ही बनता है। ठीक है डॉक्टर सिमी साहिबा, हमेशा अगर हम देखें तो बयानात में यही सुनने को मिलता है कि रिलीफ नहीं दिया जाता और इमरान खान को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, लेकिन अभी अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें, अदलिया की बात करें, तो मुसलसल रिलीफ पे रिलीफ दिया जा रहा है। इस हवाले से क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं या अभी भी आप लोगों का वही गिला है कि इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया जा रहा? जी, देखिए रिलीफ कैसा रिलीफ है, हम चाह रहे हैं वीडियो लिंक पे उनसे ले लिया जाए उनका बयान। अब देखिए जो जो उनका मर्डरर था, जो नॉमिनेटेड है, असैसिन है, उसको तो वीडियो लिंक पे लिया जा रहा है कि उसकी ज़िंदगी को बहुत खतरा है। यानी खान साहब जिनकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा इस वक्त थ्रेट्स हैं, उनके लिए तो कोई सहूलत नहीं है। कौन सी रिलीफ दिया है इन्होंने हमें? 5 दिन की ज़मानत देते हैं, 3 दिन की ज़मानत देते हैं, और अभी बलूचिस्तान में केस है, जिस तरह इन्होंने फरमाया कि हर मुल्क दुनिया के पाकिस्तान के कोने में केस हैं, तो वो सारे वक्त ये केस सिर्फ केस भुगताते रहें, क्या यही उनके लिए रह गया है? जबकि उन्होंने एक वो कहते हैं मैंने कोई ऐसा कानून नुक्ता नहीं जो पूरा ना किया हो, हर चीज़ में जो जो केस है मैं सब सबूत भी दे रहा हूँ, सब कुछ प्रूफ दे रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी ये मान नहीं रहे मेरी बात। अगर वो कह रहे हैं अगर मैंने कोई गैर कानूनी काम किया तो मैं तो सियासत भी छोड़ दूंगा, लेकिन वो फिर भी अदालतों का एहतराम करते हुए अदालतों में भी पेश हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो ऐसा हमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला कि हम कहें कि बहुत रिलीफ मिल गया है।
ठीक है। इकराम बुखारी साहब, पाकिस्तान में हालात की अगर बात करें तो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते हुए नज़र आते हैं। माहिरीन ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान के हालात तेज़ी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बड़ी वाज़ेह सी बात है जिसमें कोई शक वाली बात नहीं। हम एक महज़ब कौम है और हमारे तहजीब का सबूत ये है कि हमने एक इज्तिमाई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है कि हम इसको फॉलो करेंगे, उसे हमारा आइन कहते हैं। ठीक है। हम एक तो मुसलमान हैं, हम अक्सरियत मुसलमान आबादी है। हमारा आइन जो है वो कुरान पाक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो हमारी शरीयत है। हम एक तो उसके हामिल हैं, हामिल कुरान है। उसके बाद हमने मिलकर इस जदीद दुनिया के तकाजे को पूरा करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट भी अपना बना लिया। तो हमारा डॉक्यूमेंट में हमने लिखा हुआ है ना कि अगर हमें ऐसे मामला पेश आए तो हम क्या करेंगे, हम वो क्यों नहीं करते। वो तो यही है, आइन पर चला जाए। आइन से मावरा कोई भी काम आप करेंगे तो नतीजे में गलती। जो आइन से इनराफ कर रहा है फिर वो अपना जोर लगाएगा कि आपको आइन के करीब न जाने दे, और जिसने आइन को अपना मतमे नजर बनाया वो उससे भिड़ जाएगा कि मैंने हर सूरत, तो ये झगड़ा तो जारी रहेगा। ठीक है। तो आइन के ऊपर अगर सारे बैठेंगे और आइन क्या कहता है, इस वक्त बात यह है कि पावर में कौन होगा, कौन इंसाफ करेगा, इसका फैसला करने के लिए हमने दुनिया में जो रवाज है, जो जायज़ तरीक़ाकार है, वो यही है कि इस मुल्क की तकदीर के फैसले इस मुल्क के अवाम के हाथ में दिया जाए। फिर अवाम तय करे कि ये किसने करना है जी। तो अवाम से राय लेनी जाए। तो जाहिर है आप इलेक्शन नहीं होने देना चाहते तो नतीजे में आप उसके फिर केसेस भी बनते रहेंगे, ये भी, और आवाम की तवज्जो इधर उधर की जाती रहेगी। जमघटे जुलूस और जत्थे होंगे, यही होगा क्या। हाँ, या दूसरी सूरत ये है कि जब बातिल आ जाए तो हक जो है वो ये कहे कि यार मैंने कोई गड़बड़ नहीं करनी, मैं घर बैठ जाता हूँ। जिस तरह भी कुछ देर पहले वो कह रहे थे, आपने बताया कि वहां से लोग रास्ते से गुजरते हैं और रास्ते ब्लॉक हैं, तो बड़ा मसला है। तो बात इसके दो पहलू है ना। एक पहलू ये है कि रास्ता ब्लॉक करने वालों ने रास्ता किस दर्द में मुब्तला है कि उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया। मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाने से पहले वो पता करना है कि ये, और अगर वो हक पर है और कमजोर है तो मुझे उनके साथ जाना है। अपने ऑफिस ड्यूटी देने के लिए नहीं जाना, मुझे उनके साथ बैठना है, हक के साथ खड़े हो जाना है। ठीक है। ये क्या बात हुई कि मैं ये कहूँ कि आप अपना हक मांग रहे हैं, आपको हक मिले ना मिले, लेकिन आप रास्ता बंद करें क्योंकि मैंने दफ्तर जाना है, मेरा निजाम तो चलता रहे ना। हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर, ये है असल बात। ठीक है। आपका ख्याल है कि अगर कोई एहतजाज के लिए इकट्ठा हो रहा है तो बाकी पूरी आवाम को भी उसका साथ देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आवाम को अपने शौर के मुताबिक, अपनी सेंसेस के मुताबिक फैसला ये करना चाहिए कि किस सियासतदान को उन्होंने लेके आना है और किस सियासतदान को नहीं लेके आना। नाजरीन, हमारे साथ PTI से ज्वाइन किया था डॉक्टर सिमी बुखारी, इनका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे इकराम बुखारी, सीनियर तज्जियाकार। इकराम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।